हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि सांता क्लॉज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, यानी कि इस क्रिसमस पे आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आपने सांता क्लॉज से ज़रूर कुछ ना कुछ मांगा होगा, क्या वो आपको मिलेगा या फिर आपको जो मिलेगा वो क्या होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है आज की। पिकअप आइल रीडिंग है, तो पॉजिटिव होकर बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन में रहकर इस रीडिंग को देखिएगा। अच्छी लगी तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको दो क्रिस्टल नज़र आ रहे होंगे। ये है पाइराइट एंड ये है सिट्रीन। सो आप इन दो क्रिस्टल में से कोई भी एक क्रिस्टल को पिक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी रीडिंग करूंगी। पिकअप आइल रीडिंग है ऑफ कोर्स, तो देखूंगी फिर कि सांता क्लॉज आपके लिए क्या ला रहे हैं, यानी कि आपकी कौन सी विशेष पूरी होने वाली है। तो आप दोनों क्रिस्टल्स को अच्छे से गौर से देखिएगा। इंट्यूटिवली जो आपको अच्छी लगे, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ कर सकते हो। ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। ठीक है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, यानी कि पाइराइट को चूज़ किया है, देख लेते हैं कौन सी विशेज़ उनकी पूरी होंगी। 2 डेक का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ और सेंटा आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो मनी मन याद कर लीजिएगा सैंटा क्लॉज को, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा, पॉजिटिव हो जाइएगा और एक्साइटेड हो जाइएगा कि क्या चीज़ें आ रही है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, चलिए प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनकी लाइफ में कौन सी विशेष आ रही है क्रिसमस पर। इस क्रिसमस कौन सी विश पूरी होने वाली है, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में, सांता क्लॉज उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, यहाँ पर पहला कार्ड जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का है एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं 2 कार्ड। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ कप, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। ओके, यहाँ पर है हेरोफेंट। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, चलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड पिक करूँगी। ठीक है, क्या आ रहा है आपके लिए, पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है। पहला कार्ड है यहाँ पर सेल्फ केयर एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पर फिजिकल आउटलेट। ओके ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम लें तो यू आर नॉट अलोन का कार्ड है। ऐसा नज़र आ रहा है पास्ट की एनर्जीज़ में, अगर यहाँ पर कुछ हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करें पास्ट की एनर्जीज़ के साथ, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट की एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा निगेटिव रहे हो, कुछ खोने का डर है, खासकर इमोशनली लॉस में रहे हो। वो इमोशनली लॉस जो आपको पेन दे रहा था, किसी के जाने का गम, तेरे जाने का गम, फिर ना आने का गम, फिर ज़माने का गम, क्या कही ये वाली, बहुत आई तेरी यादें। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है कि किसी की यादों में बहुत ज़्यादा तन्हा हो पिछले 5 महीनों से, पिछले 9 हफ्तों से, पिछले 2 हफ्तों से, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो आप। ठीक है, अब उस परेशानी पर आपको मलहम लगेगा, कहीं ना कहीं सांता क्लॉज आपको हीलिंग देंगे। अब ये जो हीलिंग मिलेगी ये आपके मेंटोर के थ्रू मिल सकती है, आप किसी टैरो कार्ड रीडर, किसी हीलर से अगर कांटेक्ट करते हैं उनके थ्रू मिल सकती है, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनके थ्रू आपको मिल सकती है, आपकी काउंसलिंग हो सकती है। यानी कि अगर आप किसी पेन से गुजर रहे थे पास्ट में बहुत ज़्यादा, खासकर इमोशनल पेन, किसी ने आपको धोखा दिया या प्यार में नो कांटेक्ट सिचुएशन या प्यार में धोखा, या किसी अपने ने धोखा दिया, भले ही रोमांटिक कनेक्शन नहीं है लेकिन सामने वाले ने आपको डिच किया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया,
या फिर किसी अपने को आपने खो दिया, ये भी एनर्जीज है। किसी अपने के जाने का गम, खो दिया, चला गया वो इंसान आपसे बहुत दूर, जहाँ दोबारा आप उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। तो किसी गम में हो, परेशानी में हो, और कहीं ना कहीं खुद को ऐसा समझते हो कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया है तो मैं अब अकेला रह गया हूँ, मैं अब उदास हो गया हूँ और मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है। तो जब आपको लगता है ना कि आप अलोन हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे कि यू आर नॉट अलोन। कभी भी ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि अब वो इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं है। क्योंकि जब जब तुम अकेले होगे ना, ईश्वर की नज़र तुम पर होगी और ईश्वर तुमको हीलिंग देगा। तो वो हीलिंग तुमको मिलने वाली है। अब हीलिंग किसी पर्सन के थ्रू मिल सकती है, किसी गुरु के थ्रू मिल सकती है, या फिर कहीं हो सकता है किसी स्पिरिचुअल जगह पर आप जाओ। अगर आपका बहुत टाइम से ये इच्छा है कि मैं यहाँ पर जाऊँ, कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर आपकी जाने की इच्छा है, तो वहाँ पर जाते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो, वहाँ पर आप ट्रैवलिंग कर सकते हो और वहाँ से आपको बहुत सारी हीलिंग मिलेगी। ये आपके लिए बिग ब्लेसिंग आ रही है इस क्रिसमस पर, कि आप बेसिकली हील होने वाले हो। अंदर से आपको ऐसा फील होगा कि आप अलोन नहीं हो, आपके साथ ईश्वरीय शक्ति है, आप ईश्वर के बच्चे हो और ईश्वर ने आपका हाथ थाम कर रखा हुआ है। आपको ऐसा फील होने वाला है। तो जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा बेसहारा महसूस कर रहे हो या अकेलापन महसूस कर रहे हो या दिल पर चोट है, डेफिनेटली उस चोट पर मलहम लगाएगा यूनिवर्स आपको इस टाइम पर। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, ठीक है। एंड अब थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे। एक अगर आप ऐसे इंसान हो जो खुद के लिए कभी लड़ ही नहीं पाते, खुद की बात दूसरों के सामने बोल ही नहीं पाते, आप किसी से क्या चाहते हो आप समझ कह ही नहीं पाते हो, या तो आप खुद नहीं समझ पाते हो कि आपको किसी से क्या चाहिए, या आपको पता होता है तो आप सामने वाले को समझा नहीं पाते हो, अपना पॉइंट प्रूफ नहीं कर पाते हो। आपको कई बार ये मालूम होता है कि आप बिल्कुल सही हो, लेकिन सामने वाले को आप ये नहीं बता पाते कि आप सही हो, और इस दौरान क्या होता है, गलतफहमियां होती हैं या सामने वाला आपको गलत समझ लेता है। तो यहाँ पर मुझे आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर आपको मालूम होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, आपको अपने करियर में क्या चाहिए, आपको किसी रिश्ते में क्या चाहिए, और अपने लिए आप स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हो, थोड़े से जिद्दी हो सकते हो, थोड़े से अथॉरिटिव काफ़ी रहोगे। यानी कि आपको लगेगा कि मेरे हाथ में है मेरी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी के फैसले अब मैं लूँगी, बहुत हो गया, बहुत मैंने झेल लिया, अब मैं अपने बारे में सोचूंगी या सोचूंगा, ना कि मैं दूसरों के हिसाब से चलूंगा। ये चीज़ आपके दिमाग में आने वाली है और आप इस पर डिसीजन लोगे, ठीक है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आपने एग्ज़ाम दिया है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। सक्सेस मिल रही है और किसी तरीके की ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ, खासकर कि फिनेंशियली ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाली है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया ऐसा काम शुरू हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है आपके लिए कि आपको आप एक स्टार्टअप शुरू करें, ठीक है, या फिर एक स्टार्टअप जो आपने पिछले 5 या 6 महीने में स्टार्ट किया, उसमें अचानक से आप ग्रोथ देखेंगे, अचानक से आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, अचानक से आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली जो मेहनत आपने पिछले कुछ टाइम से की है उस मेहनत का फल आने वाला है। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है, यानी कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा गेन करने वाले हो। कुछ नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हो, कुछ नया काम शुरू कर सकते हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है। आपकी लाइफ में कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है या फिर कोई न्यू पर्सन की बिगनिंग हो सकती है। अगर आप बहुत टाइप से कंसीव करना चाह रहे हो, नए मेहमान का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्दी। सैंटा क्लॉज से अगर आपने प्रार्थना की है ना, मुझे एक न्यू मेंबर चाहिए अपनी फैमिली में,
डेफिनेटली आपकी प्रार्थना सुनी गई है और आपको जल्द ही जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। या फिर आप अगर शादी आपकी बहुत टाइम से नहीं हो रही है तो आपकी तरफ कोई रिश्ता आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है। इस समय आप ना अपने दिमाग से काम लेने वाले हो, कुछ डिसीजन लेने वाले हो जो आपकी करियर लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर देंगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें सोचेंगे कि जो आपने पास्ट में गलतियां की है ना, उन गलतियों से सबक लेकर कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिनको आप कहीं ना कहीं आगे करेंगे और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अब ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग अगर अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मुझे डेफिनेटली अरेंज मैरिज दिख रहा है कि कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है और ये प्रपोजल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई अच्छा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जिसके साथ आने वाले टाइम में आपकी शादी हो सकती है। अगर किसी पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तब भी आप उस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आएंगे। आपका यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे। या फिर कोई न्यू पर्सन से आपकी मीटिंग हो सकती है, यानी कि अगर आप सिंगल है तो आपकी कोई न्यू पर्सन से मीटिंग होती हुई मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल पाथ पर आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, किसी भी पर्सन के साथ है या नॉर्मल आप अपना अकेले स्पिरिचुअल पाथ पर चल गए हैं, तो आप उस स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि हर तरफ से आपकी लाइफ में मुझे ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर प्यार के मामले में भी चीज़ें अच्छी हो रही है, शादी होती हुई दिख रही है, करियर में होता हुआ दिख रहा है। बस थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और थोड़ा सा अगर आपके अंदर ईगो है या फिर आपको जिद है किसी चीज़ की, जिद्दी स्वभाव आपका बन गया है, तो उस चीज पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अदरवाइज चीजें आप बिगाड़ सकते हैं। लोगों से थोड़ा सा प्यार से बोलने की जरूरत है। अगर आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया ना माय डियर पाइल नंबर 1, तो दिक्कत हो सकती है आपकी लाइफ में। अदरवाइज ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग जो मैंने आपको बोला कि अगर पास्ट में किसी इमोशनल लॉस से आप गुजरे हो या परेशान हो, वहां पर आपको हीलिंग मिल रही है। तो अगर आपको ऐसे में ना इंट्यूशन आए कि मुझे ना यहाँ पर जाना चाहिए, स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे वो शांति मिलेगी, आप जाइए। अगर आपको इंट्यूशन आता है कि मुझे इस पर्सन से कनेक्ट होना चाहिए, इस हीलर से, इस टैरो कार्ड रीडर से, यहाँ से मुझे गाइडेंस मिल सकती है, यहाँ से मुझे कुछ होप मिल सकती है, तो डेफिनेटली अगर 1 या 2 बार आपको वो इंट्यूशन आ रही है, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आपकी हेल्प करना। यूनिवर्स चाहता है कि पास्ट की जो भी खराब चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज पैदा कर सकती है, आप उनसे बाहर निकले। तो पूरी तरीके से यूनिवर्स इस वक्त आपकी हेल्प कर रहा है। आपको क्या करना है, देखो सेल्फ केयर करना है। सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। इमोशनली भी अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने इमोशंस पे ध्यान रखो। ठीक है, उसके लिए मैंने बोला हीलिंग आपको मिलेगी। आप हीलिंग के लिए रेडी रहो। आप जब ओपन हो हीलिंग लेने के लिए, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, किसी ना किसी को आपके पास भेजेगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको अपने ऊपर थोड़ा सा फिजिकल तरीके से भी, यानी कि आप क्या पहन रहे हैं, किस तरीके से खुद को कैरी कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, अपने चेहरे को पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं देखो, अंदर से आप खूबसूरत है, अच्छी बात है, लेकिन बाहर से भी अगर आप खूबसूरत लगते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और सामने वाला बाहर से देखकर ही सबसे पहले आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आप उस चीज़ पर फोकस कीजिए। जितना हो सके अपना ध्यान रखिए। जितना आप सेल्फ लव करेंगे, जितना आप सेल्फ केयर करेंगे, उतनी ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। डेफिनेटली आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। चलिए, एंड यू आर नॉट अलोन। ऑफकोर्स मैंने बोला ईश्वर कह रहा है आप अकेले नहीं हो, तो परेशान मत हो, हीलिंग मिलेगी आपको। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 अब आपके लिए रीडिंग हम कर रहे हैं। देखते हैं आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अब क्या ला रहे हैं सेंटा क्लॉज आपके लिए। चलिए, पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये सिट्रीन को चूज किया है, ठीक है, उनका है पाइल नंबर 2। देख लेते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या ला रहे हैं सेंटा क्लॉज। पॉजिटिव रहिएगा प्लीज। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर लिख दीजिए, कर दीजिएगा, एंड साथ में थैंक यूनिवर्स जरूर लिख दीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, यहां पर पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, डेविल की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स,
एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, hangman, knight of wands, and bottom of the deck has 7 of wands. चलिए यहां से 2 कार्ड निकालते हैं, क्या कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। शो एप्रिशिएशन, ठीक है, एंड अथॉरिटी। ओके, थिंक अबाउट इट, यहां पर बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपके लिए अगर बिगेस्ट जो ब्लेसिंग है वो मैं बोलूं तो डेफिनेटली वो ब्लेसिंग एक्चुअली आप खुद जानते हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए, पिछले कुछ टाइम से आप क्या मांग रहे थे। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो अगर विश की बात है, इच्छा की बात है और इच्छा पूर्ति का कार्ड आ गया तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो डेफिनेटली आपकी वो इच्छा जिसको आप लेकर खाते थे, पीते थे, सोते थे, बैठते थे, उठते थे, वही इच्छा आपकी दिमाग में चलती थी और वही इच्छा आपने सेंटा क्लॉज से मांगी कि ईश्वर अब तो पूरी कर दो, बहुत हो गया टाइम। अब ईश्वर ने कहा तथास्तु, तो अब आप खुश हो जाइए क्योंकि वो इच्छा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कौन सी इच्छा, 9 ऑफ कप्स, आपने कौन सी इच्छा ईश्वर के आगे रखी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो इच्छा वाजिब है तो वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। अब समय आ गया है, क्योंकि शायद अभी तक डिवाइन टाइम नहीं आया था तो वो इच्छा आपसे कोसों दूर थी, लेकिन अब आप रेडी हो रिसीव करने के लिए, अब डिवाइन टाइम आ चुका है, तो आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। यानी कि सेंटा क्लॉज आपकी वो इच्छा पूरी करने वाले हैं जिस इच्छा के पीछे आप बहुत टाइम से भाग रहे थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि शायद आप सरेंडर मोड में थे, क्योंकि शायद बहुत टाइम से पीछे भाग चुके थे उस शिक्षा के, बहुत टाइम से लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, लेकिन आपको लग रहा था कि अब मुश्किल है, अब नहीं होगा या पता नहीं कब होगा। और अगर आपने सरेंडर कर दिया था, आपने ईश्वर भरोसे छोड़ दिया था, आपने लेट गो कर दिया था, ऐसी विश, वो विश आपकी पूरी होने वाली है, डेफिनेटली पूरी होने वाली है। कुछ अथॉरिटी आपको मिलने वाली है ऐसा दिख रहा है मुझे, यानी कि कोई ऐसी पोस्ट या फिर कोई ऐसा मतलब ओहदा आपको मिलेगा जहां पर आपकी सत्ता चलेगी, जहां पर आपका कहते हैं ना कि मेरे हिसाब से चीज़ें हों। तो हो सकता है कि कोई नया पोस्ट आपकी कंपनी में आपको ऐसा पोस्ट मिले जहां पर अथॉरिटी आपके हाथ में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में ही सही आप एक मजबूत कहते हैं ना कि मैं अब झुकूंगी नहीं किसी के आगे, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अथॉरिटी है मेरे आगे हाथ में। तो ऐसा हो सकता है जहां पर आप कहीं ना कहीं लोगों को झुकाने की ताकत रखेंगे, लोग आपके आगे नतमस्तक होंगे, चाहे वो परिवार में आप समझ लो या फिर आप करियर में समझ लो, कहीं पर भी, लेकिन अथॉरिटी और सत्ता अब आपके हाथ में होने वाली है। कुछ ऐसा पासा पलटेगा कि जहां पर जो लोग आपकी नहीं सुनते थे, जो लोग आपकी बातों को काटते थे, वही लोग अब आपके पीछे 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 आएंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस दौरान ना आप किसी भी तरीके के एडिक्शन में मत पड़ना, किसी भी तरीके के एडिक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा अगर, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हों, पैसा भी आ रहा है, आपकी विश भी अच्छी पूरी हो रही है, लेकिन जब हमारे साथ बहुत अच्छा होने लगता है तो कई बार ना हम उन्हीं थॉट्स में घिर जाते हैं, हमें लगता है हमने तो जंग जीत ली, अब सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। या फिर किसी चीज़ का एडिक्शन, सक्सेस का भी इंसान को कभी कभी एडिक्शन हो जाता है, ठीक है, या फिर पैसों का एडिक्शन हो जाता है, या फिर किसी इंसान का एडिक्शन हो जाता है, टीवी का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन। आपको देखना है कोई भी ऐसी चीज जिसने आपके दिमाग को गुलाम बना लिया, आप उसके हिसाब से चल रहे हो, आपके हिसाब से वो चीज नहीं चल रही, आपको आइडेंटिफाई करनी है क्या है वो चीज और उस चीज को आपको छोड़ना है। पहली चीज, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वरना क्या होता है, आप कितने ही सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर किसी चीज ने आप पर कब्जा बनाना शुरू कर लिया तो वो धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाता है और एक दिन आपको बर्बाद करता है।
तो किसी भी एडिक्शन में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, किसी लालच में फंसने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको लालच दे रहा है और आप लालच की वशीभूत वो काम कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड एक चीज़ और बोलूँगी कि कभी कभी हम कंजूस हो जाते हैं किसी चीज़ में, हम हो जाते हैं कंजूस अक्सर लोगों की अगर हमें लोगों की बुराइयां करनी हो ना, तो देखिए अभी कमेंट में ही लोग एक दूसरे को ट्रोल करते हैं बिना मतलब में, जब आपको जानते नहीं, आपके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन करते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है। लेकिन जब बात होती है तारीफ करने की तो इंसान कंजूस बन जाता है, महाकंजूस बन जाता है। इंसान कभी तारीफ नहीं करता, उसको दिख रहा है सामने वाला खूबसूरत है, उसको दिख रहा है सामने वाला टैलेंटेड है, सामने वाला समझदार है, सामने वाला मैच्योर है, सामने वाला बहुत प्यारा इंसान है, लेकिन उनके शब्द नहीं निकलते, उनके मुंह से एक तारीफ नहीं निकलती कि आप कितने अच्छे हो। लेकिन अगर एक बुराई दिख जाए या ना भी दिखे तो बुराई ज़रूर निकलती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि कुछ चीज़ें ना हमें यूनिवर्स में करनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हम उस इंसान की तारीफ कर रहे हैं या हम उस इंसान की बुराई कर रहे हैं। एक्चुअली जो हम कर रहे हैं या जो हम दे रहे हैं वो हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, उस इंसान को तो बाद में मिलेगा। हम यूनिवर्स को दे रहे हैं और यूनिवर्स कई गुना हमें लौटा देगा। तो तुमने जो आज बुराई करी, किसी को ट्रोल किया, किसी को गलत कमेंट किया, कुछ भी किया, वो भी यूनिवर्स तुमको लौटाएगा। वो इंसान को तो थोड़ी देर बुरा लगेगा, लेकिन वो यूनिवर्स तुमको कई गुना लौटाएगा और तुम्हें कई गुना बुरा लगेगा। इसी तरीके से अगर तुमने तारीफ की है किसी इंसान की दिल से, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी तारीफ और बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। तो किसी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटना है, झूठी तारीफ नहीं करना है बिल्कुल। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का मुझे अप्रिशिएट करना है क्योंकि इंसान उस लायक है, ये चीज़ उस लायक है, तो डेफिनेटली उन फीलिंग्स को आपको दबाना नहीं है, उन फीलिंग्स को आपको खुलकर बोलना है सामने वाले को कि आपके अंदर मुझे ये खूबी दिखती है, काश मेरे अंदर भी होती। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे अंदर भी ये टैलेंट हो, मेरे अंदर भी ये खूबी हो जाए। तो जब आप ऐसे करते हो ना, तो यूनिवर्स ना बहुत खुश होता है आपसे कि आप कितने प्यारे सोल हो कि आप किसी इंसान की अच्छाई को पहचान पा रहे हो। और जब आप उसको खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपने दो चीज़ किया, एक तो आपने यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन डाल दी, यूनिवर्स को दिया आपने, सोर्स को देते हो आप, उस इंसान को नहीं देते, उस सोर्स को देते हो पहले, तो वो सोर्स से आपको कई गुना मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने वाला है। और दूसरा, वो इंसान भी खुश होगा ऑफ कोर्स, जिसको आपने तारीफ़ की, तो वो इंसान आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा आपको। तो डेफिनेटली आपको हर तरफ से गेन ही गेन है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। पाइल नंबर 2, अगर कार्ड्स आए हैं ना कहीं कुछ मतलब है इनका, इनको फॉलो करना, जो बोला जा रहा है ना उनको फॉलो करना। पुरानी किसी यादों में मत गिरना, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने ना कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। सन का साल है, आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपकी खासकर करियर से रिलेटेड होगी, ठीक है। कुछ भी नया काम, कुछ भी जो तुम्हारी मन की इच्छा है, मुझे नहीं मालूम तुम क्या काम करोगे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कुछ करने की इच्छा है तो वो इच्छा तुम्हारी तरफ आ रही है, यानी कि तुम वो काम कर सकते हो, नींव डालने का टाइम आ गया है। लेकिन अगर तुम ऐसे इंसान हो या इस तरीके से किसी चीज़ में ट्रैप्ड हो सकता है ये ट्रैप्ड है, ये ट्रैप्ड सिचुएशन है कि किसी की निगेटिविटी में ट्रैप्ड हो, किसी इंसान की यादों में ट्रैप्ड हो जहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर तुम पास्ट में उलझे हुए हो और प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे, पास्ट में किसी ने कुछ बोला या तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहे, जो तुम्हें उड़ने नहीं दे रहे, तो उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि अब टाइम है एक्शन लेने का। तुमको देखने हैं किस तरीके से तुमको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, किस तरीके से तुमको रास्ते बनाने हैं। लोग तो पहाड़ों को खोद कर भी रास्ता बना लेते हैं, तो तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है। अगर कोई इंसान तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ किसी तरीके से ट्रैप कर रहा है, सोचो समझो किस तरीके से उस चीज़ से बाहर निकलना है और बाहर निकलने की कोशिश करो। एंड डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ में बहुत ग्रोथ मुझे मिल रही है, लेकिन शायद तुम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो काम को सिर्फ स्टार्ट करो, डेफिनेटली बहुत ग्रोथ है, ठीक है। कोई पर्सन तुम्हें अप्रोच कर सकता है, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। किसी पर्सन से तुम्हारी मीटिंग हो सकती है, कोई पर्सन को न्यू प्रपोजल आ सकता है, या फिर तुम्हारा एक्स तुमको कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर सकता है। ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। अगर मन में कोई बातें हैं जहां पर तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तुमको लगता है यार मेरे मन की बात कोई समझ ले, तो
कोई किसी को नहीं समझ सकता, आपको सीधा सीधा सामने वाले को बताना पड़ेगा। अगर तुम किसी से गुस्सा हो, बताओ मैं गुस्सा हूँ, मैं इसलिए गुस्सा हूँ, मैं ये चाहता हूँ तुमसे, मैं ये चाहती हूँ तुमसे। किसी के लिए प्यार आ रहा है, बता दो सामने वाले को कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी अपनाना है नहीं अपना, लेकिन मन में अगर उन चीज़ों को लेकर बैठोगे तो घुटते रह जाओगे। तो अपनी फीलिंग्स को प्लीज़ एक्सप्रेस करो, सप्रेस मत करो, अदरवाइज ब्लॉकेज पैदा हो जाएंगे और फिर तुम टेंशन में आके परेशान होगे। वो चीज़ें तुम्हें रात में सोने नहीं देंगी। तुम्हारे मन में आ रहा है मुझे इस इंसान को ये बोल देना है, और परेशान हो रहे उस चीज़ को लेकर बोल दो, रिलीज हो जाओगे तुम अपनी एनर्जी से, वो नेगेटिव एनर्जी से रिलीज हो जाओगे और कहीं ना कहीं जो ट्रैप सिचुएशन में है उन चीज़ों से रिलीज हो जाओगे और नई चीज़ें तुम्हारी लाइफ में आएंगी, न्यू पर्सन तुम्हारी लाइफ में आएगा। कोई न्यू पर्सन भी तुमको अप्रोच कर सकता है, लेकिन पहले तुम्हें पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम ट्रैप्ड दिख रहे हो मुझे। किसी पर्सन ने या तो तुम्हारा ना बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, या तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया है, गलत शब्द बोले हैं। उन चीज़ों को सोच सोच के तुम सो नहीं पा रहे हो। तुम्हारे घर में कोई हो सकता है कि तुम्हारे घर में ही कोई ऐसा इंसान है, या एक या दो इंसान है जो तुमको बुली करते हैं, जो तुमको बहुत गलत सलत सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हें उस एनर्जी को रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी विश तुम्हारे करीब है और वो पूरी हो रही है। और ईश्वर को सरेंडर कर दो और अपना एक्शन लेने का टाइम आ गया है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय, उनके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं भाई कि आपका वो बिजनेस चलेगा। या फिर अगर तुम बाहर जाना चाहते हो, कहीं विदेश जाना चाहते हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। या फिर तुम किसी एनआरआई से शादी करना चाहते हो ऑफकोर्स, तो भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि तुम्हें किसी एनआरआई का रिश्ता या विदेश से कहीं रिश्ता आ सकना है। ऐसे स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2, एंड डेफिनेटली यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, तो खुद को प्रोटेक्ट करोगे तुम, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। ये जो नेगेटिव लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, ये जो नेगेटिव तुम्हारा एडिक्शन तुमको परेशान कर रहा है, या कोई भी चीज़ तुमको परेशान कर रही है, प्रोटेक्ट करो खुद को, अपने ऑरा को लॉक्ड रखो, अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ रखो। ठीक है, उसके लिए तुम ना, अगर तुम्हें लगता है कुछ नेगेटिविटी है तो क्रिस्टल पहन सकते हो। ठीक है, कोई टाइगर आई पहन सकते हो, ब्लैक टर्मिनाइल पहन सकते हो, ये सब पहन के रखो, कोई सुरक्षा कवच पहन के रखो, क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्शन की बहुत नीड है यहाँ पर। अगर तुमने प्रोटेक्शन नहीं लिया ना, तो जो चीज़ें होती जा रही हैं, जो तुम्हारी विशेस को, तुम्हारी इच्छाओं को, जो तुम्हारी चीज़ों को तुमसे छीन रही है, वो छीनेंगी। अदरवाइज यूनिवर्स तुमको सब कुछ देने के लिए बैठा है, तुम्हारी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी कर रहा है यूनिवर्स। बस जो चीज़ें मैंने बोली है ना, उन चीज़ों का तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेफिनेटली प्यार के मामले में भी कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकता है, एक्स एंटर कर सकता है, किसी अगर करियर है तो करियर की शुरुआत होगी, डेफिनेटली शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। बाहर जाना चाहते हो, बाहर जाने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, एंड तुम्हारी कोई बड़ी इच्छा जो तुम बहुत टाइम से सोच रहे थे वो पूरी होने वाली है। बाकी मैंने तुमको सब क्लियर कर दिया है। तो सेंटा क्लॉज तुमको देने के लिए आ रहे हैं, क्रिसमस तुम्हारे लाइफ में बहुत खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। तो देखो कि क्या ऐसी चीज़ है जो अभी भी मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। अपने आप से पूछो, जवाब, जब सवाल तुम्हारे अंदर आएगा ना, तो जवाब भी तुम्हारे ही अंदर आएगा, और उसको ढूंढोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली रास्ता क्लियर हो जाएगा और सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर पर्सनल रीडिंग ले लो यार। ठीक है, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आपको गाइड करूं। अगर मेरे से नहीं लेना है तो किसी और से ले सकते हो, लेकिन अगर खुद से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो तो डेफिनेटली आपको किसी के पास जाना चाहिए, क्लैरिटी लेनी चाहिए, ताकि रास्ता क्लियर हो और आप लाइफ में ग्रो करें। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।